नमस्कार, मैं राजप्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में। न्यूज़ मूवमेंट के तरफ से किसान संघों के अगले दौर और 22 नवंबर को आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन में दिल्ली के किसान संघ के रूप में शामिल होने की उम्मीद नहीं है और 3 केंद्रीय मंत्रियों को 1 महीने से अधिक समय से टूटे पड़े हैं। 3 नए कृषि कानून पर लंबा गतिरोध। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने विज्ञान भवन में लगभग 40 किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। यूनियनों 3 अधिनियमों को पूरी तरह से निरस्त करने की अपनी मुख्य मांग पर अड़ी रही। किसान यूनियनों ने आज पुलिस अधिकारियों द्वारा दिल्ली के व्यस्त आउटर रिंग रोड के बजाय कुंडी मनेसर पलवल एक्सप्रेस पर अपनी प्रस्तावित 26 ट्रैक्टर रैली आयोजित करने के एक सुझाव को अस्वीकार कर दिया। सितंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विभिन्न किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर लगभग 2 महीने तक विरोध किया है। अन्य हाथ पर सर्वोच्च क्रूरता का उपयोग किसी भी आदेश के अनुसार किया जा सकता है, जहां तक कि पुलिस के पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। सरकार ने 3 से 8 अगस्त की तारीख के बाद भी टीपी पद को वापस ले लिया है। अगर विदेशियों को लॉब्स के बारे में बताने के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार होना है। मोशन के द्वारा खुली स्कॉलरशिप टेस्ट 7वीं से 12वीं कक्षा के छात्राओं के लिए। एनजेसीएस में सेल कर्मचारियों के वेतन समझौते पर नहीं हुआ फैसला, कुछ मुद्दों पर बनी सहमति। 20 जनवरी नई दिल्ली में एनजीसीएस की एक बैठक हुई जिसमें सेल में कार्यरत 5 ट्रेड यूनियन के नेतृत्वगण की मौजूदगी में सेल के मैनेजमेंट के साथ सेल कर्मचारियों के लिए लंबित वेतन पुनर्निरीक्षण पर चर्चा हेतु बैठक हुई। एनजेसीएस सदस्य बरनपुर के झंटक नेता हरजीत सिंह ने बताया कि बैठक में उपस्थित झंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी सजीवा रेड्डी ने सेल मैनेजमेंट के सामने इंटक का अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने एमजीबी पर्सर पेंशन एरियर एवं कितने वर्षों के लिए वेतन एग्रीमेंट किया जाएगा, इस पर अपने यूनियन का पक्ष रखा। इंटक की ओर से रेड्डी साहब ने 10 वर्ष यानी 1/1/2017 से 31/12/2026 तक के वेज के लिए एग्रीमेंट की बात कही एवं यह भी पक्ष रखा कि हमारा यूनियन 10 वर्षों के लिए एग्रीमेंट करना चाहता है। आसनसोल जिला अस्पताल में गुरुवार से कोरोना टीकाकरण शुरू किया जाएगा। जिला अस्पताल के सुपर डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने बताया कि गुरुवार को सुबह 10 बजे से आसनसोल जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को गुरुवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक टीकाकरण लगाया जाएगा। प्रत्येक दिन 200 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि किसी को पहले दिन किसी भी कारण से अनुपस्थित किया जाता है तो उसे दूसरी बार बताया जाएगा और यदि वह अनुपस्थित है तो उसका नाम रद्द कर दिया जाएगा और उसे बाद में टीका लगाया जाएगा। पुरुलिया 20 जनवरी दुआरे सरकार योजना के तहत ग्रामीणों को लाभ देने हेतु चौथे चरण में पुरुलिया जिले के नितुरिया ब्लॉक के भमोरिया ग्राम पंचायत अंतर्गत भमोरिया शशि मुखी हाई स्कूल में बुधवार को कैंप आयोजन कर सैकड़ों लोगों को आवेदन जमा लिए गए। बुधवार को भमोरिया शशि मुखी हाई स्कूल में द्वारे सरकार के तहत चौथे चरण के कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाने और समस्या के समाधान के लिए नितुरिया ब्लॉक के बीडीओ, एडीओ और अधिकारी गण स्वयं मौजूद थे। इस कैंप में आयोजन योजनाओं का लाभ लेने के लिए भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। खाद्य साथी, जॉब कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, म्यूटेशन, कृषि बंधु आदि योजनाओं के तहत लाभ लेने हेतु ग्रामीणों ने अपने आप को आवेदन जमा किया। आसनसोल में जो कि विख्यात है अपनी स्वादिष्ट मिठाइयों के कारण, इनके पास विभिन्न सामग्रियां हैं जैसे कि मीठी खाखड़ा, मसाला खाखड़ा, चीज़ खाखड़ा, मंचूरियन खाखड़ा और इनका नंबर है SBI रोड के उल्टी तरफ, सिमरन गोराई रोड। इनका पिन कोड है 713301 या फिर आप इनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं 03410517 एवं दूसरी मोबाइल नंबर है 95735154। इनके पास कई सामग्रियां उपलब्ध हैं जो कि विख्यात हैं। मसाला खाखड़ा, सद्दा खाखड़ा, मंचूरियन खाखड़ा, चीज मसाला खाखड़ा, मसाला खाखड़ा, मीठा खाखड़ा, बनाना चिप्स, आसनसोल स्टेशन में हैंडीक्राफ्ट मेला। आसनसोल रेलवे स्टेशन पार्सल ऑफिस के निकट हैंडीक्राफ्ट मेला लगाया गया। इसका उद्घाटन एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर मुकेश कुमार मीना ने किया। यह हैंडीक्राफ्ट मेला में दुकानदार ने बताया कि हम लोगों ने अपने हाथों से यह सब बनाते हैं, जैसे कि घर को सजाने के लिए कुछ सीनरी बनाते हैं, कुछ मिट्टी के सामानों का कुछ बताने के लिए महिलाओं लोगों के लिए श्रृंगार। कभी कई ऐसे सामान हैं जो यहाँ पर बेचा जा रहा है। उसके साथ साथ गर्म कपड़ों को भी अपने हाथों से बनाकर इन महिलाओं ने यहाँ पर बेचना किया है। उसके साथ साथ गर्म कपड़ों को भी अपने हाथों से बनाकर इन महिलाओं ने यहाँ पर बेचा जा रहा है। उसके साथ साथ कुछ अपने हाथों से खाने के सामान को भी काफ़ी टेस्टी फूड यहाँ पर मिल रहा है। उसके साथ साथ आज इस हैंडीक्राफ्ट मेला में रेलवे कर्मचारी के विभिन्न विभाग के कर्मचारी, महिला सभी लोगों ने यहाँ पर खरीदारी करते देखे गए। पुरुलिया 20 जनवरी पुरुलिया के कुटमुंडा में मुख्यमंत्री की जनसभा में भाग लेने आए बागमुड़ी थाना के बुर्दा ग्राम के निवासी 45 वर्षीय तृणमूल कांग्रेस कर्मी बेंजामिन सांडेल की मंगलवार को बस के हुड से गिरकर मौत हो गई। बाद में उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए देवेन महतो सदर हॉस्पिटल भेज दिया गया। बुधवार की रात शव उसके गांव पहुंचा। तृणमूल कर्मी श्रद्धांजलि देने के लिए तृणमूल जिला अध्यक्ष
गुरुपदो टुंडू, तृणमूल युवा अध्यक्ष सुशांत महतो, जिला परिषद के सभाधिपति सुजय बनर्जी, प्रवक्ता नंदू मोहाइली सहित अन्य नेता गण पहुंचे। बाराबनी ब्लॉक की दोमहानी ग्राम पंचायत ने आज स्वास्थ्य साथी के दूसरे चरण के वितरण की प्रक्रिया शुरू की है और यह 5 दिनों तक जारी रहेगी और फिर 2 दिनों के लिए चरणपुर ग्राम पंचायत कार्यालय पूरे जोरों पर रहेगी। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সুবর্ণ সুযোগ সাধারণ মানুষ সামনে এনে দিয়েছেন, দোমহানি গ্রাম পঞ্চায়েত সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা এখনও পর্যন্ত 1000 মানুষকে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড প্রদান করতে পেরেছি। প্রায় 4000 মানুষ আমাদের কাছে আবেদন করেছেন। আমরা দেখছি সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। এটা নিয়ে আমরা দোমহানি গ্রাম পঞ্চায়েত লাগাতার 7 দিন ধরে এই কর্মসূচি চালু রেখেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মানুষের কত ভিড় এখানে। আমরা সচেষ্ট হয়েছি প্রত্যেকটি মানুষকে, প্রত্যেকটি পরিবারকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন প্রত্যেকটা পরিবারকে আমরা স্বাস্থ্যসাথী আওতায় নিয়ে আসতে পারবো। মোটামুটি কতদিন চলবে? এখন আজ থেকে তো আরম্ভ হলো। আজ থেকে আরম্ভ হলো, 5 দিন এখানে দোমহানি চৌধুরীতে চলছে এবং 25 তারিখ 26 তারিখ আমাদের পঞ্চায়েত অফিসে হবে। বুঝলে হসপিটালে তোমার একজন দাদা বাকি চলে যাও, বাচ্চাটা কিছু হলে তোমার আমি একটা পাড়া চলে লাইন 10 गरीब को कंबल सौंपा गया। सलानपुर सामाजिक कार्यकर्ता और सलानपुर ब्लॉक के देंदुआ क्षेत्र में युवा तृणमूल कांग्रेस के नेता काजल दत्त ने अपनी पहल पर देंदुरी गौरी पाड़ा में लगभग 10 परिवारों के बुजुर्गों को कंबल सौंपा। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि मेरे हित में मैंने देंदुआ में कुछ गरीब परिवारों को कंबल सौंपे। NH2 राज्य मार्ग सेवा रोड पर 2 नौज डंपर अवरोध की सड़क पर मधाई चौक समदी रोड से सटे 1:45 पर 20 जनवरी को दोनों डंपर WAS ऑन NH2 रोड इंटरस्पेशन के बाद यह पता चला कि दोनों डंपर डबरी कोलरी से लोड किए गए थे और यात्रा बंद थी। मार्ग दोनों डंपर सलानपुर PS को सौंप दिए गए। SI अशोक दास सलानपुर क्षेत्र उपरोक्त डंपर को रोकते हुए। JK नगर से पार्थो बनर्जी की न्यूज़। आसनसोल JK नगर में कंबल वितरण किया गया। कुल्टी थाना अंतर्गत नियामतपुर फांडी के तहत डैडी मैदान के कृष्णा देव नोनिया 80 वर्षीय का शव उनके घर के कुएं से बरामद किया गया।
मृतक के बहू ने बताया कि उसकी सास ने इस घटना के बारे में बताया है कि वह ससुर के साथ चनाचूर मुढ़ी खा रही थी जब बच्चे स्नान करने गए और देखा कि उनके दादा कुआं में गिरे गए हैं। मैंने तुरंत अपने पति को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि स्थानीय लोगों ने नियामतपुर फांडी पुलिस को सूचित किया। स्थानीय पुलिस ने आकर अग्नि मिशन अधिकारियों को सूचित किया। 1 घंटे के प्रयास के बाद शव बरामद किया और शव परीक्षण के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। कुल्टी टीएमसी कुल मिलाकर 28 वार्डों में प्रवेश कर चुका है, जो अगले विधानसभा चुनाव में आने के लिए फर्जी वार्ड समिति के रूप में काम कर रहे हैं। दीपक घोष दादा, हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आज जो कार्यक्रम है ये विशेषकर किस लिए आयोजित किया गया था? देखिए, हम लोग 2021 का लिए तैयार है, लेकिन हम लोग का तो बीच में तिवारी साहब चला गया, इसीलिए वार्ड प्रेसिडेंट को कागज दिया नहीं गया, तो इसीलिए हम 2021 का लिए उन लोग को सब मनोबल जैसे ठीक रहेगा अपना अपना कागज ले लिया। रानीगंज के अमरासोटा सोशल क्लब परिसर में बाके बिहारी धाम की पहल पर और समाज सेवी मनोज कुमार ओझा के सहयोग से 50 जरूरतमंदों को कंबल दिया गया। इस मौके पर मनोज कुमार ओझा ने कहा कि बाके बिहारी धाम की ओर से लगातार सामाजिक कार्य किया जाता है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर सूरज सिंह, राजू सिंह, नरेश सिंह आदि उपस्थित थे। आइए सुनते हैं न्यूज़ मूवमेंट के संदेश को। The key to success is to focus on goal, not obstacles. जीतने की कुंजी है अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की, ना कि रास्तों पर।